नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस्तेहकाम किसी हद तक एक खबर के बाद हमें देखने में आ रहा है, लेकिन ये इस्तेहकाम क्या वाकई आएगा तो उसके लिए तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। क्या सियासी जमातें मुत्तफिक होंगी, ये बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और हफ्तावार महंगाई की शरह 41% तक जा पहुंची है, इसके नताइज क्या होंगे? IMF के साथ हमारी अभी तक डील कन्फर्म नहीं हो पाई। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद हमें जो समरात भुगतना पड़ रहे हैं, ये मुआहदा हो गया तो फिर कितने समरात हमें भुगतना पड़ेंगे, वो बुनियादी सवाल है। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से अभी तक पाकिस्तान को जो कर्जाजात मौसूल नहीं हो सके, ये एक बुनियादी सवाल है कि ये ज़र मुबादला पे किस हद तक असरअंदाज होंगी और पाकिस्तान का ज़र मुबादला किस हद तक बढ़ेगा। लेकिन बात का आगाज करते हैं। आज जो सदर ममलिकत की जानिब से 30 अप्रैल पंजाब में इंतखाब तारीख दी गई है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद, इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात जो भेजी थी 30 अप्रैल से 7 मई से वो जो तारीख दी गई थी, तो उसमें 30 अप्रैल का चुनाव किया गया और 30 अप्रैल का चुनाव करने के बाद यह फैसला किया गया है कि अब खैबर पख्तूनख्वा का भी फैसला किया जाएगा। तो अब वहां से समरात क्या देखने को मिलेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। तो क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार हैं? राणा साहब की तरफ बढ़ते हैं। राणा साहब, क्या पाकिस्तानी सियासत किस तरफ को चल पड़ी है? नैरेटिव किसका मजबूत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें बार ज़हन में रखिएगा कि अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि क्या बाकी सियासी जमातें इंतहाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं या नहीं। देखें, इंतहाबी मैदान में उनको उतरना पड़ेगा, वो तैयार है या नहीं, ये एक बात, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उतरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, उस फैसले की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है। उन दो डेटों में से एक तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने कानून और आइन के मुताबिक कह दिया कि इस तारीख पर आप इलेक्शन करवा दें। अब कल या परसों उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। जितने 54 दिन का जो बनता है, उस 54 दिन से पहले जितने दिन करना पड़ता है वो 1 या 2 दिन में पूरे हो जाएंगे, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब मुझे बताएं, अब जो बहुत सवाल है ना, क्या बाकी सियासी जमातें तो वो एक है ना, पंजाबी का गंडियां हुई सोनिया भी सोना यार। फिर बाकी तो सियासी जमातें चाहती थी कि पाकिस्तान की सियासत में तो और हो ही कोई ना। भाई मुझे बताएं, मुस्लिम लीग नोट किस तरह उतरेगी? हर दुनिया की चीज महंगी, कब्र तक महंगी हो गई है, कफन तक महंगा हो गया है। किस तरह उतरेंगे इंतहाबी मैदान में? पीपल्स पार्टी ने क्या कर दिया जो इंतहाबी मैदान में उतरेंगे? मौलाना फजलुर रहमान का जादू खत्म हो गया है, उनका सबसे फेवरेट उम्मीदवार हार गया। खुद वो इलेक्शन के लिए गंडापुर के मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। MKM के पल्ले कुछ नहीं है, उसके बाद ANP जो है उसके पल्ले कुछ नहीं है। किस तरीके से उतरेंगे ये नहीं मैदान में उतर सकते। ये तो चाहेंगे कि अल्लाह करे कोई जल्जला आ जाए, ये तो चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज हो जाए। इनको मुल्क से मफाद नहीं है, इनको मफाद अपने इक़्तिदार से है। ये इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि इमरान खान 10 महीने से ज्यादा आप इमरान खान और उसकी बीवी पर एक करप्शन का सबूत नहीं सामने ला सके। एक चीज घड़ी बेच दी भाई, उसने चोरी करके बेची, उसने तोशाखाना में पैसे जमा कराए, उसने तोशाखाना के तमाम कवानीन को पूरा किया। आपके पास जो गाड़ियां हैं, कितने में किसने कौन सी गाड़ी ली, आपने ब्रीफिंग दी कि हम बिल्कुल सामने लाएंगे तोशाखाना का सारा मामला, एक चीज सामने लाएंगे। यासर साहब, आज तक आई है वो? तो राणा साहब, ये फराह खान में इन्हें क्या दिखाई देता? पकड़े फराह खान, आज नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी हो चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, फराह गोगी हुकूमत का हिस्सा थी नहीं, तो पकड़े, उसे क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ के उसका रिमांड लेके उससे अगर उसने कोई जुर्म किया है उसे बुलाएं, अगर नहीं जुर्म किया तो फिर तो ये भी तो देखे ना, एक ज़मीन उसने खरीदी, वही ज़मीन सरदार याद सादक ने भी खरीदी, तो फिर एहतसाब तो सबको होना चाहिए ना। या सर, बात इतनी सी है। अब आज खान साहब ने जो मुलाकात में बातें की हैं, बड़ी मज़ेदार बातें हैं। देखो, आज उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि मुझ पर या मेरी बेगम पर एक करप्शन का इल्ज़ाम साबित करें साबित। आज उन्होंने कहा मेरी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कोई नहीं है, मुझे सुबह बुलाएं, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। अगर कोई तीसरा बंदा कोई ऐसी गेम डाल रहा है कि जानबूझ के ये तासर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसे बेनकाब होना चाहिए। बड़ी खुल डुल के बातें आई। एक बात ध्यान में रखिएगा, इस इलेक्शन में 30 को इलेक्शन हो जाए, चले मैं इतना सा इशारा दे दूं, 30 से पहले बड़ा सरप्राइज आएगा, इतना बड़ा सरप्राइज आएगा कि आप सोच नहीं सकते। राणा साहब, ये 30 को इलेक्शन होते दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं 30 से पहले एक बड़ा सरप्राइज आएगा,
सरप्राइज आएगा, उसके बाद फाइनल होगा कि इलेक्शन इकट्ठे होने हैं या 30 को होने। नहीं, आप ये समझते हैं कि 30 से पहले वफाकी हुकूमत भी डिसॉल्व हो सकती है? मैं कहना बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, अभी तक सोच विचार क्या है? रवाबित किसके जारी हैं? बैकडोर डिप्लोमेसी भी अगर जारी है तो किसके? कल एक मीटिंग होगी। अच्छा, कल एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद बहुत सी चीजें जो है ना वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। कल एक बड़ी अहम मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी। दो चीजें ज़हन में रख लीजिएगा, बड़ा क्लियर और वाज़ेह तरह आपको एक बता दूं, सारे प्लान नाकाम हो गए, सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। प्लानिंग ये थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, प्लानिंग ये थी फैसला ऐसा नहीं होगा, प्लानिंग ये थी कि जनाब ये चलेगा, कोई 2 साल मजीद टाइम ले रहा था, कोई कह रहा था मुआशी एमरजेंसी लगाकर 6 माह का टाइम मिल जाएगा, याद है ना आपको? जी जी। तो आज तो वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ने ये कह दिया है कि जनाब कोई मुआशी एमरजेंसी नहीं लगा। और आज डॉलर की क्या कीमत है ये सब के सामने है। आज डॉलर 6 रुपए कम होकर भी 278 रुपए तक पहुंचा है। तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर ओपन मार्केट में अगर देखा जाए तो 300 से ऊपर भी दस्तयाब नहीं है। आज के दिन वजीर खजाना इसहाक डार का डॉलर के हवाले से क्या कहना है वो भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए। वो जब मैं जहाज में बैठा था तो लोगों ने बड़ी मेहरबानी की और खुद ही शुरू हो गए और वो करते करते 217 पे आ गया। जब मैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग में गया तो पीछे पता नहीं क्या जादू चलाया किसी ने, वो दोबारा रिवर्स शुरू हो गया। कल क्या हुआ उसका भी मुझे नहीं पता, आज क्या हुआ, आज फिर वो 8-10 रुपए बेहतर हो गया। अवाम को ये खबर है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अवाम को ये खबर है कि जो पाकिस्तान की बदतरीन तबाही की जो गाड़ी चल रही थी उसमें रुकावट आएगी। अवाम को ये खबर है कि इसको वापस 24th इकोनॉमी की तरफ से 47 से उस रास्ते में दोबारा चलाया जाएगा। ये कितना वक्त लगता है अल्लाह को पता है। नाज़रीन, वजीर खजाना की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। राना साहब, आप क्या समझते हैं? इसहाक डार साहब नाकाम हुए हैं, परेशान हुए हैं, रवाबित कहीं तातुल का शिकार हो गए हैं कि उनकी समझ बूझ में बात नहीं आ रही कि माजी में वो क्या बात करते रहे और अब भी उन्हीं बातों पर ही हैं कि हो जाएगा। या सर, मैं 2 चीजें को आज की गुफ्तगू के बाद तो चाहिए था कि रिजाइन देते और घर चले जाते। अच्छा, आज वैसे 6 सुर्खियों में बातें यही थी कि वो रिजाइन दे जो वजीर खजाना ये कि मुझे ये नहीं समझ आई कि डॉलर किस तरह बढ़ गया। नहीं, कल क्या हुआ और आज कैसे हुआ? भाई तुम वजीर खजाना नहीं हो, फिर क्या किसी दूध वाली दुकान पे बैठे हो? ये तुम्हारा काम है। तुमने कहा था मैं पकड़ूंगा, याद है आपको? इन्होंने कहा था मैं डॉलर को ब्लैक करने वालों को पकड़ूंगा, मैं डॉलर फ्रांक करने वाले को पकड़ूंगा। इस मुल्क की मशीयत को आपने कब्र में उतार दिया और अभी आपको पता ही नहीं कि डॉलर किस तरह महंगा हो गया, किस तरह सस्ता हो गया। फिर आप कहते हैं जनाब मैंने, आज ही इन्होंने कहना मैंने तो कोई ऐसा कमाल नहीं किया, मेरे बाबी जहाज में बैठा खुद ही डॉलर सस्ता हो गया, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर गया तो अचानक डॉलर फिर महंगा हो गया। भाई आपको अगर इतना कंट्रोल ही नहीं है, अगर आपको इतना इल्म ही नहीं है, तो उसकी बात है यासर साहब, मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों की कितनी गुफ्तगू निकालेंगे। मरियम साहबा ने कहा खुदकशी कर लेंगे मियाँ साहब, अपने आप को हुकूमत तोड़ देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। चंद दिन पहले उन्होंने कहा ये हमारी हुकूमत है नहीं, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हुआ। कतकलामी के लिए माजरत, मरियम नवाज साहिबा की आज की गुफ्तगू सुनवाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह बबांगे दोहल तकरीर की है गुजरांवाला की तकरीब में, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।